मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए YouTube चैनल स्मृति ऐश्वर्य में। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है स्मृति ऐश्वर्य और उम्मीद करती हूँ कि ये चैनल भी आपका उसी तरीके से हेल्प करेगा जिस तरीके से स्टडी विद स्मृति चैनल जो है आपका हेल्प करते हैं। आपके हेल्प करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। क्यों बनाया है मैंने इस चैनल को, थोड़ा सा हम लोग इसको भी जाने। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते हैं जिसमें आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सॉल्व करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार मैं ऐसे वीडियो जो है वो स्टडी विद स्मृति चैनल पे नहीं दे सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर प्रैक्टिस सेट्स दे रही हूँ, जेपीएससी के मेन से क्लासेस ले रही हूँ, जेएसएससी सीजीएल के लिए भी क्लास ले रही हूँ, जेपीएससी के प्रीलियम से क्लास ले रही हूँ, बीपीएससी के लिए भी वीडियो कभी कभी मैं दिया करती हूँ। तो ऑलरेडी उस पर बहुत सारे क्लासेस हो जाया करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके डाउट्स क्लियरिंग के लिए मैं एक अलग से चैनल बना दूं और अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करूं जहां पर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करेंगे। आप लोगों के प्रॉब्लम्स किस तरीके के होते हैं उस पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं। जैसे आप लोग हमेशा पूछते हैं कि मैम एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जेएसएससी सीजीएल के लिए डेट आई कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ वैसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो मतलब देश के अलग अलग राज्यों में हैं और उन लोगों को बहुत सारे न्यूज़ पता नहीं चल पाते हैं या फिर बहुत वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये मतलब झारखंड के स्टूडेंट्स है या फिर इस तरीके के माहौल से जो एग्ज़ाम वाले माहौल हो, तो उन लोगों का मुझे मैसेज मिलता है कि एग्ज़ाम कब होंगे, कोई आइडिया है या नहीं जेएसएससी सीजीएल के लिए या जेपीएससी के लिए। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो ही क्यों ना तैयार करूँ, एक अलग से चैनल ही क्यों ना तैयार करूँ जहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन सारी चीज़ों को बताऊँ। कभी कभी मेरा ये भी मन होता है कि जो चीज़ें चर्चा में होती हैं, न्यूज़ में होती हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पर डे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहती हैं, उस पर भी मैं चाहती हूँ डिस्कस करना। या फिर आप लोगों का ये भी कमेंट आता है कि जेपीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट करा है, किस तरीके से आगे लेकर के चलो इस तैयारी को, इस पर भी आप बताइए। या फिर कभी कभी ये भी आता है कि मैंने 12 कर लिया है, अब मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। आज मैं क्या करने वाली हूँ ये भी मैं बता दूँ। आप लोगों के मुझे बार बार ये मिलते हैं कि आप कौन से पेन का यूज़ करती हैं। ऐसे ही मुझे और भी कमेंट आता है कि आप जब एग्ज़ाम जब मीन्स का आंसर राइटिंग करती है, इतिहास विषय को का जब उत्तर लिख रही हैं, ज्योग्राफी का लिख रही हैं, तो कौन से किताब का आप हेल्प लेती हैं। तो मैं बताऊंगी आगे धीरे धीरे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन से पेन का यूज़ करती हूँ जब मैं आंसर को राइट करती हूँ। क्योंकि आज ही मेरे पास इसके बहुत सारे मेरे पास पेन आए, मैंने अमेज़ोन से इसको ऑर्डर किया है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और इतनी सारे पेन एक साथ मिलना मुश्किल हो जाता है किसी भी शॉप पे, और मेरी जो आदत है कि मैं उसी पेन से ही लिखती हूँ। दूसरा कोई पेन मुझे मिलेगा तो मैं लिख नहीं पाऊँ, मतलब लिखना मुझे मुश्किल हो जाता है। एक दिन में मुझे एक पेन लगते हैं, तो पर डे के हिसाब से आप सोच लिया जाए, और पर डे मैं लिखती ही लिखती हूँ, तो एक दिन में एक पेन लगते हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेन का स्टॉक रखना पड़ता है। तो मैंने पूरा एक डब्बे, मुझे लगता है कि 100 पेन होंगे इसमें, तो मैंने पूरा पेन मंगाया। 2 दिन पहले ही पेन आ गया है, लेकिन मैंने खोला नहीं इसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा सेफ्टी के वजह से ऐसे मैंने सैनिटाइज करके अभी इसको खोला है। 2 दिन हो भी गए हैं। बता दूं मैं कौन से, ऐसा मैंने 1-2 वीडियो में मैंने शेयर किया है इसे। मैं इस पेन को यूज़ करती हूँ और ये इस तरीके से आता है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, 10 रुपये ही होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। और 10 रुपये का ही एक पेन होता है ये, और इसी पेन को मैं यूज़ करती हूँ। एक बार में मैंने सारे स्टॉक मंगा लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेन आ गए हैं जो कुछ महीने तो चल ही जाएंगे, और मुझे टेंशन हो जाती थी इस बात को लेकर के, पता नहीं मार्केट जाऊंगी तो ये वाले पेन मिलेंगे कि नहीं। मुझे लिंक इंजन करके लिंक मीटिंग है, तो ये पेन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे पर डे लिखना होता ही है और यही पेन मैं दूसरा पेन यूज़ करते मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं कुछ दिन तक थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि पेन मुझे मिल गया है, सफिशिएंट है। लगभग मुझे 90 या 100 पेन होंगे
मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इतने ही पेन है। पर डे के हिसाब से अच्छे खासे हो गए। फिर जब थोड़ा कम होगा तो फिर मैं ऑर्डर कर लूँगी। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको दिया करूँगी इस चैनल के माध्यम से। और जल्द ही मैं, जैसे आप लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि CNT एक्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि CNT एक्ट के भी छोटा छोटा वीडियो ड्राइंग ड्रॉ करके, या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं या उसके इम्पोर्टेंट अध्याय हैं, तो उससे मैं छोटा छोटा एक वीडियो बनाऊँ, इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और इस पे भी आपको वीडियो मिला करेंगे, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ते रहती हूँ तो उस समय मुझे याद आता है कि आपने मुझसे ये पूछा था कि मुझे अध्याय 3 या फिर अध्याय 4 समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ आपको समझा देना। मैं 2 या 4 मिनट का वीडियो जो है ड्राइंग करके मैं आपको बता सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोगों को वीडियो दे दूंगी, लेकिन आप लोग कंटिन्यूअस बने रहिएगा। कंटिन्यूअस अगर बने रहते हैं, चाहे वो स्टडी विद स्मृति चैनल हो या फिर ये वाला जो स्मृति ऐश्वर्या जो चैनल है इस पे, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बहुत ही जल्द वो क्लासेस में मैं स्टार्ट कर रही हूँ JPSC के प्रीलियम्स का, जो रुक गए थे, जहाँ मुझे ऐसा मिल रहा है, या चाहे र्यूमर हो या फिर सही न्यूज़ हो। मैंने ऑफिस में भी पता किया था, JPSC ऑफिस में, तो मुझे जहाँ तक पता चला कि प्रीलियम्स ये के नोटिफिकेशन आ जाएंगे बहुत जल्द, अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो इस संभावना को देखते हुए कि मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ फिर से स्टडी विद स्मृति चैनल पे, और अब उसको कंटिन्यू करूँगी। उसमें आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी मैं, जैसे कि बहुत सारे भाग बचे रह गए हैं, बहुत सारे आप लोगों को नीतियाँ पढ़नी है। मेंशन तो ऐसे ही कर दिया है सिलेबस में कि अन्य नीतियाँ, लेकिन उस अन्य नीतियों में बहुत सारी नीतियाँ आ जाती हैं। जल नीति है, फिल्म नीति है, बहुत सारी नीतियाँ इस तरीके की। तो अलग अलग मैं इस पे वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगी। तो वो स्टडी विद स्मृति चैनल पे अब क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि ये जो स्मृति ऐश्वर्या जो चैनल है, इस पे मैं प्रैक्टिस सेट्स दूँ, प्रैक्टिस सेट्स इस पे दूँ, क्लासेस में उस पे लूँ। प्रैक्टिस सेट्स में फास्ट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, फास्ट। उसको मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, और फास्ट क्वेश्चन आंसर कराऊँगी। क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई होगी, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कुछ अच्छे खासे डाउट्स झारखंड से संबंधित। अब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देना चाहती हूँ। शुरुआत कर दूंगी करंट अफेयर से, और इसी पे करूँगी स्टार्ट स्टडी विद स्मृति, ये मार्क कीजिएगा, स्मृति ऐश्वर्या चैनल पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स। और मैं पूरे क्वेश्चन आंसर को ही कराऊंगी, डिस्क्राइब मुश्किल से ही करूँगी, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कराना मेरा मकसद है। तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर स्टडी विद स्मृति पर भी बने रहिए। अब क्लासेज जो होंगे JPSC के प्रीलियम्स के लिए, अब वो कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि संभावना अब जहाँ तक दिख रही है कि नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आज इस चैनल पे, स्मृति ऐश्वर्या चैनल पे, बस इतना ही। क्लासेस तो नहीं है ये, एक बस आप लोगों के कुछ डाउट्स थे पेन को लेकर के, कौन से पेन को यूज़ करते हैं, तो वो भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।